धूप की पहली किरण के साथ ही गुरु देवदत्त की आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा कि उनका नया शिष्य राहुल ध्यान की मुद्रा में बैठा था, लेकिन उसका शरीर बेचैन था और मन अशांत। गुरु ने अपनी शांत पर गहन आवाज में पूछा, राहुल, तुम्हारी सांसें तूफान की तरह अस्त व्यस्त क्यों हैं? तुम्हारा ध्यान टूट रहा है। राहुल ने आंखें खोलीं। गुरुजी, मैं अनुशासन बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूं। सुबह जल्दी उठना, ध्यान लगाना, नियमों का पालन करना, पर यह सब इतना कठिन क्यों लगता है? मैं खुद को मजबूर महसूस करता हूं। गुरु देवदत्त मुस्कुराए। उन्होंने एक छोटा सा बीज उठाया और राहुल की हथेली पर रख दिया। इसे तोड़कर दिखाओ मुझे। राहुल ने आसानी से बीज को दो हिस्सों में तोड़ दिया। गुरु ने पास खड़े विशाल वट वृक्ष की ओर इशारा किया। अब इस पेड़ की जड़ को तोड़कर दिखाओ। राहुल हैरानी से बोला, यह असंभव है गुरुजी, इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी और मजबूत हैं। गुरु की आंखों में चमक थी। ठीक यही बात अनुशासन की है राहुल। तुम जिस अनुशासन की बात कर रहे हो वो बाहर से थोपा हुआ नियम है, जैसे ये बीज, नाजुक और आसानी से टूट जाने वाला। परंतु जब अनुशासन भीतर से आता है, तुम्हारे चित्त की गहरी समझ से, तो ये वट वृक्ष की जड़ों की तरह अटल बन जाता है। गुरु ने आगे समझाया, भगवान बुद्ध ने कहा था कि सही अनुशासन सम्यक कर्मांत का हिस्सा है। ये डर या जबरदस्ती से नहीं, बल्कि प्रज्ञा और करुणा से उपजता है। तुम ध्यान इसलिए नहीं करते कि गुरु ने कहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि इससे मन शांत होता है। तुम सच इसलिए बोलते हो क्योंकि झूठ तुम्हें अशांत करेगा। अनुशासन स्वयं के प्रति प्रेम और करुणा की अभिव्यक्ति है। ये सजा नहीं, बल्कि मुक्ति की उड़ान है। जब तुम इसे समझ जाओगे तो इसे बनाए रखने में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ये तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा, जैसे नदी का बहना। राहुल ने गहरी सांस ली। उसकी भौवें तन गई थीं। गुरु की बातें उसके मन में उतर रही थीं। उसने महसूस किया कि अनुशासन सजा नहीं, बल्कि स्वयं को साधने का सुंदर तरीका है। फिर उसने आंखें बंद की, लेकिन इस बार उसकी मुद्रा में मजबूरी नहीं थी, एक नई समझ और शांति थी। उसकी सांसें अब तूफान नहीं, बल्कि सागर की लहरों की तरह गहरी और लयबद्ध थीं। गुरु देवदत्त मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया था कि अनुशासन का सच्चा बीज अब राहुल की मानसिक मिट्टी में रोपा जा चुका है। एक दिन ये बीज विशाल वट वृक्ष बन जाएगा।